प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने एक मित्र सुरेश के वहां पर उसके ऑफिस से लौट कर आने का इंतजार करते हुए टीवी देख रहा था। मेरे बगल में ही सुरेश की लड़की श्रिया, जो कि 5 साल की थी, अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सुरेश ऑफिस से आया। जैसे ही उसने घर के अंदर एंट्री की, श्रिया उठी और दौड़कर अपने पापा से आलिंगबद्ध हो गई और कहने लगी कि पापा, आज आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। सुरेश बोला कि बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और थोड़ी देर तनिक रुको, फ्रेश होने के बाद हम दोनों बहुत खेलेंगे। पर बेटी जिद पर अड़ी पड़ी थी। उसने कहा, नहीं पापा, आप अभी मेरे साथ खेलो। सुरेश ने उसको टालते हुए टेबल पर पड़ी हुई मैगजीन को उठाया और उस पत्रिका में से एक पन्ना फाड़ा जिसके ऊपर की संसार का नक्शा बना हुआ था, वर्ल्ड का नक्शा। उसने उसको बताया और कहा कि बेटा, ये संसार का नक्शा है। ओके। और उसके देखते देखते उसने उसके 8 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को मिक्स करते हुए कहा कि बेटा, इस नक्शे को तुमने अब देख लिया है। जब तक मैं फ्रेश होकर नहीं आता हूं, तब तक तुम इस नक्शे को फिर से जोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन खेलूंगा। लड़की खुश हो गई और ऐसे कामों में उसे बड़ा इंटरेस्ट था। सारे टुकड़े समेटे और वहीं पर बैठकर उन टुकड़ों को जोड़ने लगी। इसी बीच सुरेश मेरे से मुखातिब होते हुए बोले कि डीजे, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं भी अभी आया हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर तुम फ्रेश हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। सुरेश ने कहा कि ठीक है दोस्त, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट के अंदर आता हूँ, तब तक तुम टीवी देखते रहो। और हाँ, तुमने अपना जो प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके सारे नोट्स तो लिख लिए होंगे ना? मैंने कहा, सब कुछ रेडी है, तुम फटाफट आओ। सुरेश वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था, इतने में श्रिया आई और अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि पापा, मैंने संसार का जो नक्शा आपने बताया था वो जोड़ दिया है। सुरेश के साथ साथ मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। अभी जिस नक्शे को सुरेश ने 8 टुकड़े में तब्दील कर दिया था, भला ये लड़की 5 साल की, उसे पता ही नहीं है अमेरिका किधर है, रूस किधर है, इंडिया किधर है, उसने जोड़ा कैसे? आश्चर्यचकित था। सुरेश भी विस्फारित नेत्रों से अपनी लड़की की तरफ देखता रह गया और कहने लगा कि बेटा, ये कैसे पॉसिबल है? पापा चलो तो सही। और वो अपने पापा को जहां पर उसने नक्शा बनाया था, उस कागज के टुकड़ों को जोड़ के रखा था, उस तरफ ले जाने लगी। मैं भी उठ के खड़ा हो गया और मैं भी देखूं तो सही, इसने कैसे जोड़ा। आश्चर्यचकित हो गए हम लोग। दोस्तों, जैसा कि वैसा उस लड़की ने उस नक्शे को जोड़ के रखा था। सुरेश ने पूछा, बेटा, तुम तो जानती भी नहीं हो इस संसार के नक्शे को, कौन सा देश किस तरफ है, और तुमने इतनी आसानी से और इतने कम समय में, विदिन 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और तुमने जोड़ दिया। श्रिया बोली कि पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें और आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पापा, इसी चित्र के पीछे बैक साइड में एक मानव का चित्र था, मनुष्य का चित्र था, इंसान का चित्र था। और इंसान के चित्र को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है।
इंसान को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बस उसके वो शब्द दिमाग में असर कर गए। सचमुच में दोस्तों, इंसानों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानों को हमने जोड़ना सीख लिया, संसार को हम जोड़ लेते हैं। छोटी सी लड़की ने कितनी बड़ी बात की नसीहत हमें दे दी। दोस्तों, हर एक से अपना एक रिश्ता बनाओ। जिंदगी के अंदर कौन कब काम आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी, उसे छोटा मत समझो, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, आखिरी सांस तक चलते हैं। दोस्तों, हम जिस किसी से भी मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, आज की जरूरत है हम उससे पूछे, क्या पता उसके अंदर कितनी सारी खूबियां हो, कितने सारे गुण हो। अरे दोस्तों, लोगों के जीवन में से, हर एक के जीवन में से यदि एक एक गुण भी हमने, अच्छाई भी हमने अपने आप को डेवलप करने के लिए स्वीकार कर ली, सचमुच में हमारा जीवन का निर्माण हो जाएगा। कितने सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, जीवन के अंदर दोस्तों को बनाओ, रिश्ते बनाओ, ऐसे ऐसे रिश्ते बनाओ जो कि हमें आखिरी सांस तक काम आए, और साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। अच्छाई और बुराई, बस यही दो चीज साथ में जाने वाली है। पर अच्छे दोस्त जब आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, आपने उनको जोड़ते चले गए, समझ लीजिए आपने संसार को जोड़ लिया। ठीक इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को निर्माण करने के लिए एक सुंदर सी दिशा इस प्रेरणास्पद YouTube चैनल के ऊपर मैं आपके सामने प्रतिदिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पेश करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पारिवारिक जनों को शेयर करते जाइए। क्या पता कौन सी बात सुनकर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाए और उसका समस्त श्रेय आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।